नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर, चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से मुलाकात करने एक बार फिर से उनके आवास पर पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू के अलावा पवन कल्याण, जेपी नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं। टीडीपी और बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर यह अहम बातचीत चल रही है। 6 साल के बाद टीडीपी एनडीए में वापसी कर रही है, लेकिन किसके खाते में कितनी सीट जाए, बस इसी को लेकर ये एक और दौर की बैठक चल रही है। इसके पहले भी बातचीत हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू मिलने पहुंचे थे, लेकिन तब भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया था। अब आज एक बार फिर से अमित शाह के आवास पर यह अहम बैठक हो रही है। आंध्र प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उधर टीडीपी को 17 सीटें मिल सकती हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। टीडीपी के खाते में 17 सीट और 8 सीट बीजेपी के खाते में। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कम से कम 8 सीटों पर दावा अपना कर रही है। अमित शाह के आवास पर इसे लेकर के बड़ी बैठक चल रही है। इसके पहले भी खबर यही मिल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू 6 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वहीं बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा सकती है, क्योंकि इससे कम पर बीजेपी राजी नहीं हो रही है। नीरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नीरज, ये क्या अभी तय हो चुका है बीजेपी और टीडीपी की सीट का? देखिए, इस वक्त अमित शाह के घर पे अंतिम बैठक चल रही है। कहा जा रहा है कि ये बैठक अंतिम होगी और इसके बाद ये संकेत दे दिया जाएगा कि तीनों दलों में सब कुछ बातचीत हो गई है सीटों के तालमेल को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आंध्र प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों से कम पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी को 6 सीटों पर भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है लोकसभा की, क्योंकि 8 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी और जनसेना को मिलती है तो 2 सीटें पवन कल्याण की जनसेना को भी देनी होगी। विधानसभा चुनाव भी आंध्र प्रदेश में साथ में होने, वहां 175 सीटें हैं। 175 में से 30 सीटें बीजेपी और जनसेना को जा सकती है और बाकी जो बची 145 सीटें हैं वहां चुनाव टीडीपी लड़ सकते हैं। तो आज की बैठक में एक संकेत कम से कम टीडीपी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दे दिया जाएगा कि टीडीपी एनडीए का हिस्सा है और इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि जाकर आंध्र प्रदेश में ही इस गठबंधन की घोषणा हो, सीटों की घोषणा हो। तो 8 सीटों पर बीजेपी और जनसेना चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। 17 सीटें टीडीपी की, पवन कल्याण की जनसेवा को 2 सीटें, जेपी नड्डा बीजेपी अभी 6 सीट। ये मानकर चले शाम तक इसका ऐलान हो जाएगा क्या? देखिए, सीटों का ऐलान होगा कि नहीं, लेकिन एक बात की संभावना जरूर है कि टीडीपी एनडीए का हिस्सा होगी। इस बात की घोषणा हो सकती है या संकेत दिए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि लगता है कुछ अटकलें यहाँ, लगता है बैठक खत्म होने की आहट भी सुनाई पड़ने लगी है। यहाँ जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं और जो अटकलें अभी तक चल रही है। आपने ठीक कहा, बीजेपी, देखिए बीजेपी चाहते कि विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, ये 2 सीटें लोकसभा की ऐसी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी लड़े, लेकिन टीडीपी इसको लेकर तैयार नहीं। वो चाहते कि वहां अपने उम्मीदवार को उतारे, लेकिन 6, 2 और 17 ये फॉर्मूला जो है ये बन सकता है, हो सकता है टीडीपी 17 में से 1-2 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं।